नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ, आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जिसमें आपको जोड़ा जाता है आयुर्वेद से, आपको जोड़ा जाता है प्रकृति से। प्रकृति के तमाम वो संसाधन जो हमारी पहुंच में तो हैं, हम उसका लेकिन सदुपयोग नहीं कर पाते हैं जानकारी के अभाव के कारण, या यूँ कहें आयुर्वेद की ओर आजकल के इस दौर में हमारा रुझान दूर होता जा रहा है या रुझान कम होता जा रहा है, जिसका खामियाजा सीधे सीधे हमारे शरीर, हमारे स्वास्थ्य को पड़ता है। और ऐसे में हम अपने अंदर अस्वस्थ अपने आप को महसूस करते हैं और जिस वजह से हमारा जीवन कहीं ना कहीं अनेक प्रकार की परेशानियों से घिरा रहता है। यदि शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो मानसिक चिड़चिड़ापन उत्पन्न होगा और जिसकी वजह से हमारे कामकाज, हमारी जो प्रोफेशनल लाइफ है उस पर बहुत बड़ा असर पड़ता है और पर्सनल लाइफ भी इससे बहुत ज़्यादा स्पॉइल होती है। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ ना हो, इसलिए हम ये कार्यक्रम लेकर आते हैं और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करेंगे, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको बहुत सारी जानकारी, बहुत सारे उपचार प्रोवाइड कराते हैं, यानी आप तक पहुंचाते हैं। और सबसे बड़ी विशेषता है क्योंकि आयुर्वेद आज से नहीं बल्कि प्राचीन काल से चली आ रही एक ऐसा चिकित्सा पद्धति का उदाहरण है जिसके माध्यम से अनेक प्रकार के रोग दूर होते हैं। यानी ये समझें कि ऐसा कोई भी रोग नहीं है जो आयुर्वेद के माध्यम से ठीक नहीं हो सकता। जो रोग इस समय वर्तमान समय में हैं या जो रोग थे या जो रोग नए उत्पन्न होंगे, ऐसे सभी रोगों का उपचार आयुर्वेद में बिल्कुल लिखा है, बिल्कुल निहित है। बस ज़रूरत है हमें सही से अध्ययन करने की, सही से आयुर्वेद के प्रति रुझान बढ़ाने की। तो ये सब चीज़ें आपको इस कार्यक्रम में बताई जाती हैं और इसीलिए हम आपको याद दिलाते हैं बार बार कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें, कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठा करें। बहुत सारे नुस्खे आपको ऐसे बताए जाते हैं जिन्हें आप लिख लेते हैं अगर, तो आपके साथ, आपके जहन में उम्र भर वो बने रहते हैं। और दर्शकों, यदि आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम है, शारीरिक कष्ट है, तो आप सीधे तौर पर अपना सवाल इस कार्यक्रम में पूछ सकते हैं, गुरुजी से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। फ़ोन उठाएं, हमें कॉल मिलाएं या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए संदेश भेज सकते हैं। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं अपने नए विषय पर चर्चा। गुरुजी, आज के इस अंक में हम बात करेंगे आँखों के चश्मे को लेकर। आँखों का चश्मा इसलिए लगाया जाता है क्योंकि आँखों की रोशनी कम होती है। ये तो एक फिक्स बात है, स्थायी बात है, लेकिन मेरा जो प्रश्न है वो ये कि आजकल ऐसा एक दौर चल गया है कि बच्चा जब बचपन में यानी छोटा जब होता है तो तब से ही उसके आजकल चश्मे चढ़ने शुरू हो गए हैं। अगर हम आंकड़ों के हिसाब से देखें तो 10 में से कम 3 बच्चों को ऐसा है जिनके बचपन से ही चश्मे चढ़ जाते हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आखिर इस तरीके से चश्मे का जो एक चलन बढ़ गया है, इसके पीछे कारण कौन कौन से पाए जा रहे हैं? देखिए, आपको हंसी आएगी इस बात पे जब मैं क्लियर कहूँगा। जी। बच्चे की आंख पे चश्मा तभी लगता है जब माँ लापरवाही करती है। जी। जब बच्चा पेट में होता है और ठंडी चीज़ों का सेवन ज़्यादा करती है, जीभ की चटकोरी है, तो उसके बच्चे की आंख पे चश्मा तो पैदा होते ही लग जाता है। क्योंकि ठंडी चीज़ों से जाके दिमाग में नज़ला जमता है। जी। और चश्मा हमेशा नज़ले से लगता है। स्मरण शक्ति नज़ले से कमज़ोर होती है। अब यदि माँ ने गलती कर रखी है तो बच्चे को सज़ा तो मिलनी है। जी। परंतु पैदा होने के बाद बच्चे की सज़ा माफ़ हो जाती है स्वस्थ विचार में। जी जी जी। स्वस्थ विचार में जिस बच्चे की आंखें कमज़ोर हैं, क्योंकि उसको क्लियर दिखाई नहीं पड़ता, जब डॉक्टर उसको चेक करते तो कहते हैं जी इसकी आंख वीक है, इसको चश्मा लगाना पड़ेगा। फिर चश्मा लगाते हैं। जब तक चश्मा बच्चे की आंखों पे है, बच्चा ठीक देख रहा है, खेल रहा है, कूद रहा है, परंतु चश्मा हटाते उसको अंधेरा नजर आता है, धुंधलापन हो जाता है। हाँ।
अब मेडिकल में तो यही है कि चश्मा लगा दो, लाइट बढ़ गई, नंबर बढ़ा दो। परंतु स्वास्थ्य विचार एकमात्र ऐसा आश्रम है, ना तो चश्मे को मानता है, न किसी रोग को मानता है। सब रोग को ऐसे नष्ट करते हैं जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त करती है। अब बचपन में जिस बच्चे की आंखों में चश्मा लग गया, इसको आंखों में डालने के लिए दवाई नहीं देते, इसको खाने की दवाई देते। खाने की दवाई में सफ़ेद मिर्च, सौंफ, कुज्जा मिश्री और बादाम, ये 4 चीज़ें होती हैं। बादाम, सफ़ेद मिर्च और सौंफ तो बराबर मात्रा में लेते हैं, परंतु कुज्जा मिश्री इससे दोगुनी की जाती है। अब इसमें से जितना काले चने का दाना होता है, इतनी दवाई दिन में 4 बार बच्चों को देते हैं खाने को, और ऊपर से गाय का दूध पिलाते हैं। तो हर महीने बच्चे के शरीर पे 19-20 का फर्क पड़ता जाता है। और सुबह शाम 2 टाइम छोटी तुल्ली है तो एक लहसुन की छील करके तवे पे जला के उसकी राख बना लेते हैं। उस राख को शहद के अंदर मिला के बच्चे को चटा देते हैं। सुबह शाम 2 टाइम चटाने से, अब इसके चाटने से ना तो बच्चों को नज़ला होगा, ना जुखाम होगा, ना खांसी होगी, ना बुखार होगा, ना टॉन्सिल होगा। बच्चा आराम से खाएगा, पिएगा, खेलेगा, कूदेगा, उसको किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी। जब हम इस तरीके से दे रहे तो ना तो बच्चे को हमें ग्राई वाटर देने की ज़रूरत रही, ना मुगली घुट्टी देने की ज़रूरत रही। बच्चे का पेट अच्छा साफ होगा, बच्चे के दांत बड़े आराम से आ जाएंगे, और बच्चा 6 महीने का अपने आप घुटनों के बल भी चलना शुरू कर देगा। और 9 से 10 महीने के अंदर में बच्चा खड़ा होकर चलना शुरू कर देगा, और 5.5 से 6 महीने के अंदर दांत आने शुरू हो जाते हैं। और साल पूरा होते होते आगे के 4 दांत और 1-1, 2-2 डांठें आ जाती हैं, जिससे बच्चा खाने पीने लग जाता है। तो बच्चे को सुबह शाम चाय वाला जो चम्मच होता है, 1 चम्मच शहद, और इसके बीच में लहसुन, प्याज, अदरक का रस निकाल के 1 बूंद डाल दें, और इसको बच्चों को चटाते रहें। तो इससे कैल्शियम की कमी नहीं पड़ेगी बच्चे के शरीर में। कैल्शियम की कमी नहीं आएगी तो दांत आते समय जो उल्टी दस्त लगते वो नहीं लगेंगे, और दांत बड़े आराम से ऐसे आएंगे जैसे रेतली ज़मीन में नमी होने पे उसकी फसल बड़ी जल्दी उग जाती है और वो रुकती नहीं है। ऐसे दांतों में कोई परेशानी नहीं आए और दांत बिल्कुल आराम से आ जाएंगे। अब जब बच्चा समझदार हो जाएगा तो जो आप चने के दाने के बराबर देते थे, अब इसका आधा चम्मच चाय वाला हो जाएगा। अब हमने इसको 3 टाइम करना है, सुबह, दोपहर और शाम को। शाम को सोती दफ़ा देना। जब हम इस क्रिया से देंगे तो जिस बच्चे को डॉक्टर ने जन्म से ही चश्मा लगा दिया था, 3 महीने के बाद उसको चश्मे से ठीक नहीं दिखाई पड़ेगा, अपने हाथ से निकाल के चश्मा फेंक देगा। और आते साल तक यदि उसको 3 का या 4 का चश्मा लगा था तो 1 साल में उसका 1 नंबर या आधे नंबर का रह जाएगा।
1.5 साल के अंदर उसका चश्मे का नामो निशान नहीं रहेगा। अब आखिरी सांस तक जब तक उसका जीवन है तो उसको आंखों पे चश्मा नहीं चढ़ेगा। ये भी इस नुस्खे की एक बहुत बड़ी देन है। परंतु जो भैंस का दूध पिएगा या डेयरी का दूध पिएगा और इस दवाई को लेगा, उसका चश्मे का नंबर जल्दी कटेगा नहीं और उसको दोबारा चश्मा फिर लग सकता है। और यदि आप गाय का दूध पीते हैं तो 1.5 साल के बाद ना तो दवाई खाने की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही आंखों पे चश्मा रहेगा। अब खान पान पे इसका ध्यान देना कि मैदे की चीज़ें, तली हुई चीज़ें, बासी खाना, बेटाइमा खाना बिल्कुल नहीं देना। दिन में खाना बच्चे का 10 बजे तक हो जाना चाहिए। रात्रि का खाना दिन अस्त होने से घंटा 1.5 घंटा पहले ही खिला दें। और खाना खिलाते समय लहसुन, प्याज, अदरक का रस थोड़े हल्के गर्म पानी में मिला के खाना खिलाते समय कम से कम 20 से 25 ग्राम पानी उसको पिलाना अति आवश्यक है। चाहे आप कप से पिलाएं, चाहे गिलास से पिलाएं, चाहे चमचे से पिलाएं। 2 चाय गिराई खाना खाया, 1 चम्मच पानी दे दिया। फिर 2-4 गिराई खाना खिलाया, 1 चम्मच पानी दे दिया। जब ऐसे करेंगे तो बच्चे को आखिरी सांस तक ना तो दांतों में तकलीफ़ होगी, ना शरीर में तकलीफ़ होगी, और बच्चे का ऐसे शरीर स्वस्थ रहेगा जैसे एक किसान अपने खेत को खरपतवार से साफ करके फसल लहराती है, उस पर सबका मन मोहित होता है। ऐसे बच्चे के शरीर पे उसका शरीर बिल्कुल स्वस्थ होगा, शरीर में किसी चीज़ का नुक्स नहीं होगा और बच्चा हंसेगा, खेलेगा, कूदेगा, कभी उसकी किसी किस्म की शिकायत नहीं होगी मुझे तकलीफ है। जी। हमारा नाम कैलाश सिंह है। हम वाराणसी से आए हैं, वाराणसी उत्तर प्रदेश से। हमें 3-6 महीने पहले हार्ट की प्रॉब्लम आई, जिससे मुझे चक्कर आने लगा। हम एलोपैथिक दवा किए काफ़ी, लेकिन जो है उससे फ़ायदा की जगह नुकसान होने लगा और मुझे चक्कर आने लगा, चलना फिरना बहुत मुश्किल हो रहा था। फिर हमें टीवी चैनल के माध्यम से पता चला बाबा जी के बारे में। फिर खाली पेट में आए थे, बाबा जी ने देख के बताया कि हाँ, हम कुछ नहीं बोले, उन्होंने बताया आपको ये है, तो उन्होंने दवा दिए। और फिर हम खाते रहे, फिर 15-15 दिन पर दिखाते रहे, लगातार इम्प्रूवमेंट हो रहा था। आज बाबा जी ने बताया कि 90% ठीक हो चुका है, एकदम अब ठीक है। आपको कितना लगता है? हमको तो 100% ठीक लगता है। मतलब चक्कर वगैरह कुछ नहीं आता? कुछ भी नहीं आता है, एकदम नॉर्मल, एकदम नॉर्मल, एकदम नॉर्मल। अब तो सीढ़ी चढ़ लेते हैं, पूरा प्लेटफार्म पर अपने सीढ़ी चढ़ के आते हैं, जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा नाम गुरसुरिंदरजीत सिंह है, संगरूर का रहने वाला हूँ। मेरे को डिस्क की प्रॉब्लम थी 1.5 साल पहले की। दोनों टांगों में दर्द शुरू हो गया था। एलोपैथी के डॉक्टरों को चेकअप करवाया, एक्सरे वगैरह किए, उन्होंने रिपोर्टें वगैरह ली, तो वो बोलते थे कि ऑपरेशन ही इसका समाधान है। मैं बाथरूम तक भी नहीं जा सकता था जी। मैंने टीवी पे बाबा जी का प्रोग्राम देख करके यहाँ पता किया, आकर के दवा ली। 1 महीने की दवा खाने के बाद मेरे को 70% आराम है। उस दवा से मेरे को पहले 15 दिन में 20-25% फ़र्क पड़ गया था। 15 दिन की दवा दोबारा ली तो अब 60% से ऊपर ठीक होंगे। फिलहाल दर्शक हैं हमारे साथ लाइन पर, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार। हाँ नमस्कार जी, क्या शुभ नाम है आपका? शुभ नाम इंद्रजीत दास है जी। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? देवरिया जिला। देवरिया जिला। जी, अपना सवाल पूछिए, गुरुजी सुन रहे हैं आपको। जी। समस्या ये है कि एक औरत है, उसको जो है दांत काफी दर्द कर रहा है। कब से? अभी 2-3 घंटे से। जी, दांत बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है और कुछ ही समय हुआ है। जी गुरुजी। तो इस टाइम आप ऐसा कीजिए, जहाँ दांत दर्द कर रहा है, लहसुन की एक तुल्ली छील करके उस दांत के ऊपर रख के दूसरे दांत से उसको दबा के रखें, परंतु उससे जीभ नहीं टच होनी चाहिए। ऐसे रखना है। 15-20 मिनट के बाद वो दर्द बंद हो जाएगा। 10 बजे के बाद और 12 बजे से पहले पहले एक चाकू ले लें और थोड़ी रुई ले लें और जहाँ भी पीपल का पेड़ है वहाँ चले जाएं। जहाँ पीपल की नॉन छाल है वहाँ पे उसको चीरा लगाएं, दूध निकलेगा
उस दूध को रुई में लगा करके उस दांत पे रख दे जहाँ दर्द है। अब उसका दर्द जो है वो तो दूध लगाने के 1 सेकंड के अंदर बंद हो जाएगा। अब 5 मिनट मुंह बंद रखना, उसके बाद और रुई का पोहा भी निकाल के फेंक देना। अब उसमें दर्द नहीं रहेगा, परंतु चीनी, ठंडा पानी, बासी खाना, बेटैमा खाना नहीं देना। खाना दिन में 10 से 12 के अंदर देना, रात्रि को 6 से 8 के अंदर देना। गरम गरम खाना देना। खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी, लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के पिएंगे तो दोबारा कभी भी दांत में दर्द नहीं होगा। अगले संदेश की ओर बढ़ते हैं। व्हाट्सएप मैसेजेस। नेवा सिंह जी हैं और अजमेर राजस्थान से, 40 वर्ष की उम्र है। इन्होंने अपना एक सवाल भेजा है कि हालांकि ट्रीटमेंट चल रहा है लेकिन कोई लाभ नहीं है, पेशाब को रोक नहीं पाते हैं और कहीं ना कहीं वो लीक हो जाता है और बताते हैं कि पेशाब की थैली में सूजन है, इसका उपचार इनका चल रहा है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये पूछना चाहते हैं। देखिए, पेशाब को कंट्रोल करना ये टीवी के माध्यम से नहीं हो सकता। यदि आपने इसका पूर्ण रूप से उपचार करवाना है तो आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगी। अब जो भी कमी आपके अंदर पाई जाएगी वो दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि इन दवाइयों को आप नियम से लेते हैं, परहेज करते हैं, तो जिस दिन आएंगे उसी दिन आपको कम से कम 15 से 20% आराम मिल जाएगा। 15 दिन में आपको 70 से 80% आराम मिल जाएगा। 1 महीने में रोग का नामो निशान नहीं रहेगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमें भेजा है, फिलहाल दर्शक हैं हमारे साथ लाइन पर, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो जी, नमस्कार, क्या नाम है आपका? जी, अपना सवाल पूछें, गुरुजी सुन रहे हैं आपको। कमजोरी है और में कमजोरी बहुत आ गई है इनके। देखिए, जब लीवर पूरा काम नहीं करता, पैंक्रियास इंसुलिन नहीं बनाती, पित्ते में तेजाब बढ़ता है, पेट साफ नहीं होता और खून पूरा नहीं बनता तो कमजोरी तो आएगी। स्वस्थ आदमी का होमोग्लोब होता है 16। जब किसी का 16 से आ गया 8 पे या 6 पे तो कमजोरी तो होगी, क्योंकि हमारा लीवर ठीक है, फेफड़े ऑक्सीजन पूरी ले रहे हैं, पैंक्रियास इंसुलिन बना रहे, तो हमें रोग ही कोई नहीं है। जब इनमें से किसी में भी थोड़ी बहुत कमी आती है तो दिन दुगने रातें चौगनी कमजोरी आती है। इस कमजोरी को टीवी के माध्यम से ठीक करने की मैं कोई दवाइयाँ नहीं बेचता। यहाँ पे आप खाली पेट आइए, बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में आना। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुँह में रख के चूसते रहना। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगी। उसमें जो भी कमी आपके शरीर के अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल है, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। जब ये दवाइयाँ लेंगे और तेल की मालिश करेंगे और शाम को एक प्रेशर करवाएंगे तो उसी दिन आपकी कमजोरी में कम से कम 20 से 25% की कमी आ जाएगी। तो ये जो उपचार नुस्खे विशेष तौर पर जो बताए जाते हैं और जिनको आप लिख भी लेते हैं, यदि कभी आपसे मिस हो जाते हैं, नहीं लिख पाते हैं, तो आप स्वस्थ विचार पुस्तकों के ज़रिए पढ़ भी सकते हैं। इन पुस्तकों को गुरुजी ने अपने इतने सालों के अनुभव और अध्ययन के बाद तैयार किया है और हर प्रकार के बहुत सारे ऐसे रोग हैं जिनके बारे में उसका उपचार दिया गया है। तो आप उन उपचारों को अपने घर पर घरेलू उपचार के तौर पर कर भी सकते हैं। यानी ये समझें कि पुस्तकें आपके घर पर हैं तो 24 घंटे इन पुस्तकों के रूप में एक वैद्य आपके साथ आपके घर में उपलब्ध है।
तो मंगवाने के लिए इनको आपको हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करना है। सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच में आप कॉल कर सकते हैं। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। और दर्शकों, यदि आप हमारे इन कार्यक्रमों को सरल और सुविधाजनक समय पर देखना चाहते हैं तो YouTube के ज़रिए भी देख सकते हैं। हमारा YouTube चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात, इस YouTube चैनल को आप सर्च करें, सब्सक्राइब करें। और जो कार्यक्रम आप स्वस्थ विचार जो देखते हैं संस्कृति टीवी पर, संस्कृति टीवी को 24 घंटे आप लाइव स्ट्रीमिंग में देखना चाहते हैं या जब भी सुविधाजनक समय पर देखना चाहते हैं तो MX प्लेयर ऐप के ज़रिए भी देख सकते हैं। अपने मोबाइल पर देखने के लिए MX प्लेयर ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। फिलहाल वक्त इशारा कर रहा है विराम देने का। गुरुजी, आप हमारे स्टूडियो में आए, कीमती मार्गदर्शन दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।